अस्सलाम वालेकुम। अभी हम तीसरा चैप्टर बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बुक है हमारी, ठीक है, उसका ये तीसरा चैप्टर है। तो सी प्लस प्लस C++ is general purpose programming language that supports various computer programming models such as object oriented and generic programming। हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये होती क्या है, आप में से कोई बताएगा? जी, माइक ऑन करके बताएं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी नहीं बताएगा कि सारे सो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वो लैंग्वेज होती है जो जिससे हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो आसानी के साथ है समझ सकता है। और हमने अगर कोई कंप्यूटर से कोई कंप्यूटर सिस्टम से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, तो जिस लैंग्वेज के थ्रू हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, दो लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बड़े फीचर्स होते हैं। कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इस तरह करके कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं। तो हर लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस के अलावा सी है जो आप मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, सेम चीजें हैं उसी की, सिर्फ सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, थोड़े से फीचर डिफरेंट है। हम वो जब आपने सी पढ़ी है, अब सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, इसके तमाम फीचर पढ़ लेंगे, तो आपको एक कंपैरिजन का पता चल जाएगा कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान हम कंपैरिजन कैसे करना है। सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस से क्या मुराद होता है? जी, जनरल पर्पस से क्या मुराद होता है? सर इसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नहीं, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस से मुराद है ये मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं, मसलन साइंस के रिलेटेड जो है कोई कंप्यूटर टास्क जो है परफॉर्म करा सकते हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो गेम्स के लिए हो, ठीक है, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इससे बिजनेस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इससे सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इसका कोई एक खास पर्पस नहीं है, स्पेशल पर्पस नहीं है, जनरल पर्पस है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आप देखें तो ये इस्तेमाल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस बहुत से मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, दे आर कॉल्ड जनरल पर्पस लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। अच्छा, ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग मॉडल्स को सपोर्ट करती है। मसलन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल, ये जब आप लास्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। फिर इसके बाद आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो मॉड्यूलर अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चर अप्रोच क्या है। तो डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे, फिर हम उनके दरमियान में कंपैरिजन पढ़ेंगे, तो इसमें से बेहतर कौन सा है। तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करें तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को चूज करें। ये बहुत सारे चीज़ों से जो है ना वो हमें सिक्योरिटी फ्राहम करता है, फास्ट है, फिर ये इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये रियल वर्ल्ड मैपिंग के वजह से ये समझना आसान है मॉडल।
ठीक है। तो ये हम सी प्लस प्लस ऊप को भी जो है वो सपोर्ट करती है। ये ऊप से लिखा हुआ है लेकिन ये ऊप है डबल ओपी, और ये हमेशा कैपिटल में आपने लिखना है। एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग, इट वाज क्रिएटेड बाय जेरल स्टॉप इन अर्ली 1980s एट बेल लेबोरेटरीज। ठीक है। अब जिस साइंटिस्ट ने इसको क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि इसकी एमसीक्यूज बन सकती है। इन अर्ली 1980s, 1980 के अवाइल में। और ये किस लैब में बनी? बेल लैब्स के अंदर। इट इज मेन पर्पस वाज टू मेक राइटिंग गुड प्रोग्राम्स इजियर एंड मोर प्लेजेंट फॉर इंडिविजुअल प्रोग्रामर। अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी थी जो दे वर नॉट इजी टू राइट, उनका प्रोग्राम लिखना आसान नहीं था। अगर हम प्रोग्रामिंग हिस्ट्री पढ़े ना, तो उसमें बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको राइट करने के लिए भी बड़ी जो है ना वो एक खास किस्म के कोडिंग स्टाइल को अपनाना पड़ता था। ठीक है, हर चीज को याद करना पड़ता था, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाते हैं और इसके अंदर मॉड्यूलर अप्रोच कैसे अपनानी है। तो वो मुश्किल होता था। फिर इंडिविजुअल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए फिर ये इसका जो मेन पर्पस यही था। तो पेपर में बेटा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सी प्लस प्लस टू बी डेवलप, कि ये इसको डेवलप करने का मेन मकसद क्या था? तो मेक राइटिंग गुड प्रोग्राम्स easier and more pleasant for the individual programmer. C++ supports modern programming techniques. C++ की जो एक सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि ये ऊप को सपोर्ट करती है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को सपोर्ट करती है। नहीं वो बेटा अभी असल में ये है ना कि हमने आपको तैयारी करवानी है इस हिसाब से कि पेपर में ना क्वेश्चंस आते हैं। अब हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम ये प्रोग्रामिंग भी इसको कवर कर देंगे। ठीक है, ये अभी एक टॉपिक है, इसके बाद फिर हम ये इतना टॉपिक है, ये 3.1 है, इसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट है हमारी। तो सी प्लस प्लस कोर्स मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस कमर्शियल सॉफ्टवेयर गेम्स एंड ग्राफिक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स। ये किस मकसद के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? हाई परफॉर्मेंस कमर्शियल सॉफ्टवेयर, जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है। इवन के सी प्लस प्लस से आप जो है वो हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं जिसको आप डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। फिर इसके अलावा इंडस्ट्री के रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं। और भी इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना सी प्लस प्लस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेटा, जब आप कोई किसी लैंग्वेज को अपनाते हैं तो आपको पता तो कि वो लैंग्वेज आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसका स्कोप कितना है। क्या अगर ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहा हूँ तो इसका फ्यूचर क्या है? क्या ये 5 साल बाद 10 साल बाद डेड तो नहीं हो जाएगी? क्या इसके डेवलपर ज्यादा हो जाएंगे? क्या इसके डेवलपर कम होंगे? बहुत सारे जो है ना ये बेटा ये आतिफ इसको रिमूव करेगा। थैंक यू। तो ये सी प्लस प्लस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, डिफरेंट अंदाज से। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है ये तो अब आपको पता चल चुका होगा क्योंकि आप 5वां चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों की कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। तो कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा आपने हूबहू लिखनी होती है, आप इसको मतलब अपने अंदाज में लेके चले। ठीक है, इसके पर्पस को समझे, इसकी डेफिनेशन को समझे, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजों का जिक्र करना जरूरी होता है कि प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो ये प्रोग्राम की इस प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ऐप भी बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी बोलते हैं।
तो एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, आपको मेरी आवाज सुन रही है तो ये माइक के थ्रू जाते हुए आपके स्पीकर से आ रही है, ये ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर की कौन सी किस्म है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट द एंड यही है कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, और उससे आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज कंप्यूटर यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो पेपर में बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो आपने लिखना है इट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज कंप्यूटर यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। स्काइप क्या है? इट इज अ प्रोग्राम यूज टू मेक कॉल्स फ्री ऑफ चार्ज टू द अदर पीपल हु आर ऑन स्काइप। स्काइप टू स्काइप इसकी डिफरेंट कॉल्स आप कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। जनरली यानी ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जनरली प्रोग्राम्स आर रिटन इन इंग्लिश ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं दो तरह की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जिनको ह्यूमन बीइंग आसानी के साथ उसके सिंटेक्स को समझ सकता है, उसके कोड को समझ सकता है। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसको कंप्यूटर जो है वो आसानी के साथ समझ सकता है। लेकिन जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, जब इसका प्रोग्राम हम लिखते हैं तो जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पहले मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो उसकी आउटपुट हमें नजर आती है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो पहले वो कन्वर्जन होती है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज, जो मशीन उसको समझती है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 1 0 की फॉर्मेट को समझता है। Therefore, a program written in high-level language must be translated into machine language before execution. This task is achieved by a software known as compiler. तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि कंपाइलर क्या है। ठीक है। कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, that converts a source code program into object and then into machine program language। ठीक है। तो उसको मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। किसको? सोर्स कोड को। वो सोर्स कोड जो आप जैसे इसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं, ये जो कोड है ये आपका सोर्स कोड है, ये कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, a program written in high level language is called source code and its equivalent program in machine language is called object code। तो सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। तो अभी ये इसके 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आप दोबारा उसी वक्त थोड़ी देर में दोबारा कनेक्ट हो ताकि अगला हम 3.1.2 पढ़े। ठीक है। ठीक है बच्चों, दोबारा मैं मीटिंग ऑन करता हूँ, आप दोबारा कनेक्ट हो गए। ठीक है सर।